ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगरस और देवता हैं विश्व देवा। विश्व देवा के विषय में हम सब जान चुके हैं। ये संपूर्ण देवमंडल से संबंधित देव हैं, कोई एक देव नहीं है। और जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं जो सृष्टि के संचालन में सहयोगी हैं, उनको नामित किया गया है भिन्न भिन्न नामों से। तो उन सब से यहाँ पर प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं। अब शक्तियों में आप लोग सब जान चुके हैं, देवता द्यावा पृथ्वी ये सब देवता ही हैं। अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र और वायु, जल, ये सब देवता ही हैं। तो इन सब की मिलित प्रार्थनाएं हैं। कभी किसी से निवेदन किया गया है, कभी किसी से निवेदन किया गया है, क्योंकि विश्व देवा के अंतर्गत सभी देवता आते हैं। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 5वें मंत्र का जो शीर्षक है वह है देवों के वास्तविक स्वरूप विषय की जिज्ञासा। तो इन मंत्रों में आप देखेंगे कि कुछ भौतिकता से ऊब सी प्रतीत होगी। पहले तो हमें धन चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें धेनु चाहिए, हमें सांसारिक वस्तुएं चाहिए, हम दीनहीन जीवन न बिताएं, यह सब बात है। लेकिन उसके बाद कुछ इस भौतिकता से ऊब सी प्रतीत हो रही है। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में चलते चलते थक जाता है और उस थकान पर जो उसको अनुभव होता है, कुछ उसकी झलक इसमें है। तो वेदों में वे आध्यात्मिक सूत्र भी हैं जिनका विस्तार विशेष रूप से उपनिषदों में हुआ है। तो जो आप मंत्र देखेंगे इधर के, उसमें आपको औपनिषदिक विचारधारा का प्रस्फुरण विशेष रूप से मिलेगा। वे अंकुर मिलेंगे जो कि उपनिषदों में बढ़े हैं, विकसित हुए हैं। तो देवों की और उनके वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा विषयक भाव का जो मंत्र अपने में पल्लवन कर रहा है, उसका प्रथम पाठ हो जाए। ओम अमी ये देवाः स्थन त्रिश्वारोचने दिवः कद्व ऋतं कदनृतं क्व प्रत्ना वा आहुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ और भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। देवाः, हे देवो, संपूर्ण देवों को संबोधित किया जा रहा है। उसके बाद रोदसी से यानी दिलोक और भूलोक से विशेष निवेदन किया जाएगा। तो हे देव, हे दिव्य शक्तियों, ये अमी त्रिशु स्थान, ये जो 3 स्थान हैं, स्थान माने स्थान, वे तीनों स्थान कौन से हैं? भूलोक और अंतरिक्ष लोक और द्युलोक।
तो भूलोक की सीमा बताई गई है, जहाँ तक वायु का संचार है वहाँ तक भूलोक की सीमा है। उसके बाद अंतरिक्ष की सीमा है, जहाँ चंद्रमा का पथ है, चंद्रलोक है। उसके पश्चात का लोक जहाँ पर कि सूर्य लोक है और सूर्य जैसे तेजस्वी नक्षत्र हैं, वो द्युलोक है। द्युलोक को स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग का स्थान ऊपर ही माना जाता है। तो स्वर्ग में दिव्य शक्तियों का निवास होता है, इंद्रादि देवता वही हैं। तो अमी त्रिषु स्थन, ये तीनों लोक और उनके स्थान जो कि भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक या स्वर्गलोक जाने जाते हैं, वे सब सूर्य दिवः आरोचने, वे सब सूर्य से प्रकाशित हैं। और दिव जो स्वर्गलोक है वो विशेष प्रकाशित है, वहाँ कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि उसको नाक भी कहा जाता है। ना अकम विद्यते यत्र तत् नाकम, जहाँ अक माने दुख ना हो वही स्वर्ग है। तो भाई जाके पैर न फटी बवाई सो का जाने पीर पर आई, यहाँ पर कुछ यथार्थ की ओर ऋषि उन्मुख हो रहा है। तो ये जो स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्रादि देव हैं, वे तो प्रकाश में रह रहे हैं, सुख के प्रकाश में उनका निवास है। और हे देव, वह ऋतम कथ, तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? ऋत कहते हैं जो कि अटल सत्य हो। सत्य तो एक ऊपरी होता है जो कि बदलता भी रहता है, लेकिन एक सत्य ऐसा है जो कि अटल होता है। जैसे दिन के बाद रात का, रात के बाद दिन का आना, जन्म के बाद फिर किसी समय मरण का आ जाना, आदि का अंत, आदि आदि बातें हैं, ये सब रीत हैं। सत्य जो सामान्य चलता हो यह है कि जैसे आज किसी से पूछा गया कि तुम कितने साल के हो, उसने कहा 20 साल के हैं। 2 साल बाद पूछा गया तो कहा कि 22 साल के हैं, तो बातें तो 2 हो गई, लेकिन वो भी सत्य है। तो यही अंतर है सामान्य सत्य में और रीत में। तो देवता जो हैं वो रीत में जीवन बिताते हैं। तो वह जो ऋत है तद विषय जिज्ञासा जगती है उपासक के हृदय में, और वो कह रहा है कि ऋत का सिद्धांत कहाँ है, हम जानना चाहते हैं। और अनृतम कत, और अनृत माने उसका विपरीत भाव जो है असत्य, जिसको माया में रूप कहा जा सकता है, वह कहाँ है, यह भी हम जानना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है। और हम यह भी जानना चाहते हैं, हे देव, कि वह प्रत्ना आहुति क्या, तुमने जो सृष्टि यज्ञ में अपनी आहुति दी है, अपना अर्थात अपना योगदान दिया है, वो कितना है और कहाँ है। यह दार्शनिक विषय है। तो यहाँ पर धन आदि की याचना न करके उपासक या ऋषि कह रहा है कि वह प्रत्ना आहुति क्वः, वह माने तुम सबकी, प्रत्ना माने पुरातन, आहुति कहाँ है, यानी सृष्टि एक यज्ञ है जिसको तुम सबने मिलकर संपादित किया है। तो उसमें तुम्हारी आहुति कहाँ है, यानी तुम्हारा योगदान किस किस रूप में है, इन सब की जिज्ञासा हम सबके हृदय में है।
तो देव तो स्वर्गलोकवासी हैं, वहाँ के निवासी हैं। तो जैसे कुछ वहाँ से उतर ना पा करके जो ऋषि है या उपासक है वो रोदसी से प्रश्न करने टिक जाता है। ये सब रोदसी भी जो विषय देवा के अंतर्गत आते हैं। तो हे रोदसी, रोदसी में पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों आ जाते हैं। और ये मनुष्य के निकट है, पृथ्वी पर वो रह ही रहा है। अंतरिक्ष जहाँ तक वायु का प्रचार प्रसार है वो अंतरिक्ष है, वो मनमन नहीं, वो पृथ्वी लोक है जहाँ तक वायु का प्रचार प्रसार है, अंतरिक्ष लोक है। तो पृथ्वी लोक और जो उस पर छाया हुआ है, यानी ये जो भूमंडल है और उसके ऊपर छाया जा हुआ नभमंडल है, ये दोनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए रोदसी में आ जाते हैं। तो तुम दोनों हमारे अत्यधिक सन्निकट हो और देवमंडल में हो। तो मैं अस्य वित्तम, मेरे इस जिज्ञासा को जानो, समझो और उसका उत्तर दो। वो जिज्ञासा क्या है कि जो मतलब रीत क्या है, अटल सत्य क्या है, जीवन का श्रेष्ठ का सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम उसे कैसे जाने। और जो श्रेष्ठ की रचना हुई है उसमें दिव्य शक्तियों का योगदान हुआ है। श्रेष्ठ रचना रूपी यज्ञ में भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों ने आहुति डाली है, योगदान किया है। तो किसका कितना योगदान है इसको जानने की इच्छा है, क्योंकि जल क्षिति पावक गगन समीर, इन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। मानव का शरीर भी उन्हीं से बना है। तो किस शक्ति का कितना योगदान है यह भी जानने की इच्छा है, क्योंकि वो भी बड़ा आवश्यक है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है, इसमें योगदान है, शरीर में योगदान है पांचों तत्वों का। वो पांचों तत्व देवता ही हैं, जल छित पावक गगन समीर आदि। और ये सब वात पित्त कफ में समाहित हैं। वात तो वात ही है, पित्त में अग्नि तत्व है, कफ में जल और पृथ्वी तत्व है। तो ये सब जिज्ञासा हम में जग रही है। तो देवता तो स्वर्ग में हैं, उनको कौन कष्ट दे। हे रोदसी, हे पृथ्वी और उसके ऊपर छाए हुए गगन, तुम हमारे इन प्रश्नों का समाधान दो, हमारी जिज्ञासा का शमन करो। तो ये जो तीनों स्थान हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और देवलोक, ये सूर्य द्वारा प्रकाशित हैं। देवगण तो स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग में सदैव प्रकाश ही प्रकाश रहता है, अंधकार वहाँ नहीं रहता। अंधकार तो पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी के छाए हुए आकाश में भी अंधकार रहता है। तो घायल की घड़ी घायल जाने जो को घायल होए। तो दिव्य शक्तियाँ तो देवता तो इंद्रादि आकाश में हैं, लेकिन अब हमारे हृदय में जो प्रश्न उठ रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है, माया में असत अर्थात परिवर्तनशील रूप कहाँ है सृष्टि का, सृष्टि में किस दिव्य शक्ति का, किस देव शक्ति का कितना योगदान है, सृष्टि यज्ञ में किसने कितनी आहुति डाली है, इन सब की जो हमारी जिज्ञासा है उसका शमन होना चाहिए। एतदर्थ हम रोदसी से यानी अपने ऊपर छाए हुए गगन और जिस पर हम स्थित हैं उस पृथ्वी से पूछ रहे हैं। वे सब कृपया हमारी इस जिज्ञासा को समझें
और उसका शमन करें, उसका प्रत्युत्तर दें, ताकि हमारा मन शांत हो सके, हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि हो सके। तो अब इसके हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक जो तीनों लोक कहते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक जो तीनों लोक कहते हैं, ये तीनों ही लोग सूर्य द्वारा प्रकाश को पाते हैं। उसी प्रकाशित सूर्य लोक में देवों का आवास सुखद, उसमें ही लेते रहते वे श्वास और प्रश्वास सुखद। एक तुम्हारा रूप अलौकिक सत है, जो वह रूप कहाँ बतलाओ, जो असत अनिश्चित मायामय वह रूप जहाँ। देवों तुमने शिष्य यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली हैं, हमें बताओ कहाँ सुरक्षित, जो अत्यंत निराली हैं। तो हे देव, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन कुछ निराश सा होकर के जब मेरी ध्वनि प्रतिध्वनि बनकर लौट आती है, तो उस समय मैं अब पृथ्वी और उसके ऊपर छाए हुए आकाश से पूछ रहा हूँ कि अंबर यवनी समाधान दें जो हम प्रश्न उठाते हैं। अंबर अवनी समाधान दें जो हम प्रश्न उठाते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक जो तीनों लोग कहते हैं, ये तीनों ही लोग सूर्य द्वारा प्रकाश को पाते हैं। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं विश्व देवा। इस मंत्र का विषय है या शीर्षक है द्यावा पृथ्वी से अर्यमा वरुणादि देवों के रहस्य में स्थिति के ज्ञान विषय जिज्ञासा के शमन की प्रार्थना। तो इस मंत्र में आप देखेंगे कि ऋषि को कुछ भौतिकता से ऊब सी हो रही है, उसका मन ऊहापोह में फंसा हुआ है। और हम इस भाव को भरे हुए मंत्र के पाठ से प्रथम परिचित हो लें, तत्पश्चात शब्दार्थ और व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम कद्वरितस्य धरणसि कद्वरुणस्य चक्षणं कदर्यमणो महस्पृथाति कदर्यमणो महस्पथाति क्रामे मधूढ्यो वित्तम में अस्य रोदसी। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवाः, हे देववृंद, वह ऋतस्य धरणासि कत, वह माने तुम सब देवों की ऋत विषयक अवधारणाएं मान्यताएं कहाँ हैं? मतलब यह किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, इसे जान लेना आवश्यक है। मनुष्य में दुर्बलताएं भी होती हैं। वह जब झंझा बातों में पढ़कर विचलित हो जाता है तो उसके स्वर कुछ बदल जाते हैं और वह कुछ ऐसा अनुभव करने लगता है कि दुनिया में कोई कुछ नहीं है। नास्तिकता का यहीं से जन्म होता है। तो उसी अनुभूति को वाणी दे रहा है ऋषि। ऋषि की यह निजी मान्यता नहीं है। वो संकटों में ग्रस्त उपासकों के व्याकुल वाणी को
शब्दायित कर रहा है और उपासक, सामान्य उपासक यह अवधारणा व्यक्त कर रहा है कि हे देव, हम संकटों में घिरे हैं। ऋत की अवधारणा तो यह है कि जो बोगे वही काटोगे, जो करेगा वही भरेगा, लेकिन विपरीत भी दिखाई पड़ता है। बोता कोई है, काटता कोई है, पसीना कोई बहाता है और उसके अर्जन धन को कोई अपहरण करके ऐशोआराम करता है। तो जो एक रीत का सिद्धांत है कि जो करोगे वही भरोगे, तो जब उपासक यह देखता है कि पाप कर्म करने वाला नाजायज ढंग से पाप पथ पर परपीड़न के पथ पर चलकर समृद्ध होता जा रहा है, वैभवान होता जा रहा है, सामान्य श्रमशील व्यक्ति अपने नियत ईमान पर चलकर ठोकरें उठा रहा है, तो उसकी आस्था विचलित हो जाती है। तो उसी विचलित अवस्था की यह अभिव्यक्ति है। तो जो शक्तियां हैं जो कि सृष्टि का संचालन करती हैं, जिन्हें देव कहा गया है, दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ वा, तो उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि वह ऋतस्य धर्णाशिकत, तुम सबके जो ऋत विषयक, ऋत कहते हैं सत्य को, जो अटल होता है, कभी विचलित नहीं होता है, उस वह अब खंडित क्यों हो रहा है? उसका निर्धारण, उसका नियमन, उसका परिपालन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हे देव, ऋत जो अटल सत्य है, जो सिद्धांत है, वो खंडित सा हो रहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी ऋत विषयक अवधारणाएं कहाँ हैं? यानी वह निश्चल, वह अटल, वह पूर्ण रूप से फलित नहीं दिखाई पड़ रही हैं आचरण में, व्यवहार में। इसी प्रकार से वरुण से चक्षणम कत, वरुण देवता वह देवता हैं, वो दिव्य शक्ति हैं जो कि प्राणियों के पाप और पुण्य कर्मों का अवलोकन करते रहते हैं और तदनुसार व्यक्ति को दंड या पुरस्कार देते हैं। तो जब व्यक्ति देखता है कि जो सही है वो कष्ट उठा रहे हैं, जो गलत है वो मौज मस्ती कर रहे हैं, तब उसके ये वाक्य निकल पड़ते हैं कि वरुण से चक्षणम कट, उस सर्वद्रष्टा वरुण का जो दृष्टि का दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार कर्मानुसार फल मिलना चाहिए, वो कहाँ है? यानी वो खंडित सा दिखाई पड़ रहा है। महा अर्यमणा पथाकत, महा माने महनीय, अर्यमा एक देवता हैं जो 12 आदित्यों में आते हैं। शब्द अर्यमन है, तो अर्यमा का अर्थ होता है अरिंगाम नियंता, जो शत्रु हैं उनको जो नियंत्रित करता है। भाई शत्रु का मतलब यही नहीं कि जो हमसे द्वेष रखता वही हमारा शत्रु है। अरे हमसे मित्रता रखने वाले भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। और इस विषय में हम एक इतिहास का प्रसंग जान लें तो कोई बुरा नहीं होगा। मीरा के विषय में सभी जानते हैं। उनको उनके कृष्ण भक्त के कारण राजपूती शान के विरुद्ध मान करके उनके देवर जो थे राणा,
वे उन्हें बहुत संतोष करने लगे। तो उनके उस संतरास को देख करके मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मेरा मन तो कृष्ण भक्ति में है, लेकिन उसके कारण मेरा परिवार ही मुझको प्रताड़ित कर रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा, लिख करके भेजा उसका उत्तर कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय सीता और राम अथवा कृष्ण और राधा जो हैं उपास्य देव, उनके प्रति प्रेम में जो बाधक हैं वो अपने नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो सतपथ पर चलने पर आराधना के पथ में बाधाएं डालते हैं वो अपने नहीं हैं। वो पराये भी नहीं, बल्कि पराये से भी पराये, और बैरी नहीं बल्कि कोटि बैरी, करोड़ों शत्रु के समान है। भले ही वो अपने परम प्रिय हों, अपने निकट हों, पति हों, पुत्र हों, परिवार हों, परम निकट के हों, लेकिन यदि वे सतपथ पर चलने में बाधक बनकर आते हैं, उस परम परमात्मा के प्रेम में और सतपथ से हमको विचलित करते हैं, वे हमारे अपने नहीं, पराया कहना भी कम है। वो एक बैरी नहीं बल्कि करोड़ों बैरी के समान हैं और उनको छोड़ देना चाहिए। तो जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो अंत में उन्होंने कहा, ए तो मतो हमारो, मेरा तो भाई यही मत है। तो मीरा का मन जो डामाडोल हो गया था वो स्थिर हो गया, और वो सांसारिक विघ्न बाधाओं प्रताड़नाओं को ध्यान न दे करके अपने उस प्रभु प्रेम के पथ पर चलती ही रही। तो कहने का यह मतलब है कि अर्यमा जो है वह दिव्य शक्ति है, वह देव हैं जो कि अरिणाम नियंता, शत्रुओं के नियंत्रण करने वाले हैं, उनको रोकने वाले हैं, उनकी बाधाओं से दूर रखने वाले हैं। तो अभी हमने अरि कह दिया, तो अरि से मतलब वही नहीं जो कि हमारे स्वार्थ साधन में, हमारे कमाने में, या हमारे बीच में बाधा हो रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, या हमें शोषित कर रहा है, या हमारा हक ले रहा है, वही नहीं बैरी है। बैरी वही है जो हमें सतपथ पर चलने पर बाधक बनकर आता है। तो हम प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या पर ध्यान दें, तभी जो है वह अर्थ का सच्चा समाधान हमको मिल पावेगा। तो अर्यमा वह देवता हैं, यद्यपि आदित्य मंडल के हैं, 12 आदित्यों में से एक अर्यमा भी हैं। तो अर्यमा क्या करते हैं कि अर्यों के जो शत्रु हैं, जो बाधक हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, उनके अवरोधों को रोकते हैं। तो इसलिए साधक पूछ रहा है कि महा अर्यमा पथः कत, उस महनीय देव अर्यमा तक पहुंचने का पथ माने रास्ता कहाँ है, जिससे हम पहुंच करके उससे निवेदन कर सकें। और दूढ़ा अतिक्रामेम, दूढ़ा कहते हैं दुष्ट जनों को, जो कि बाधक हैं सतपथ के, उनका अतिक्रमण कर सकें, अर्थात उनको दबा सकें, उनको परास्त कर सकें और अपने सतपथ पर चल सकें। तो हमें उन अर्यमा तक पहुँचने का मार्ग चाहिए, जिससे हम उन शत्रु नियंता अर्यमा से पूछ सकें कि ये जो हमको दुष्ट अतिक्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, कष्टित कर रहे हैं, सतपथ पर चलने में अवरोध प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको हम अतिक्रमित कैसे कर सकें, उनको हम कैसे दबा सकें। तो ये प्रश्न किए उपासक ने, अथवा जो डामाडोल चित्त वाला है उसने। तो कोई उसको तत्काल उत्तर नहीं मिला। वही स्थिति हुई कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी,
टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। जैसे कोई ध्वनि करे कि हमें बचाओ, तो ध्वनि की प्रतिध्वनि क्या आती है कि हमें बचाओ, यानी विपरीत। वो आवे क्या, वो कह रहा है कि हमें ही बचाओ। वो स्वयं यहाँ आओ तो आएगा नहीं, वो भी कहेगा यहाँ आओ। तो इस प्रकार से कथित जो पूर्वोक्त अभी देवता के नाम लिए गए हैं, उनसे वो समाधान तत्काल न पा करके अंत में जो निकटस्थ देव हैं रोदसी, उनसे निवेदन कर रहा है कि हे रोदसी। रोदसी भी देवों की कूट में है, और विश्व देवा का मतलब हुआ जितने देव हैं वो सब विश्व देवा हैं। संपूर्ण देवमंडल ही विश्व देवा है। तो कभी किसी देव से निवेदन किया जाता है, कभी किसी से किया जाता है। तो लगभग इस सूक्त के सभी मंत्रों का जो अंतिम चरण है वो है कि रोदसी में वित्तम, रोदसी मेरी जिज्ञासा का शमन करें। तो रोदसी कहते हैं अंबर और अवनी को, दोनों एक ही में मिले हुए हैं। शब्द रोदसी एक है, लेकिन उसमें दो देवों का समावेश है, रोदसी, अवनी और अंबर, धरती और आकाश। तो धरती सबसे निकटस्थ देव हैं, वो हमको संभाले हुए हैं, उनकी क्रोड़ में, उनकी गोद में हम लोग खेल रहे हैं, चल फिर रहे हैं। आकाश हमारे ऊपर छाया हुआ है, उसका स्पर्श हमको निरंतर मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो उपासक है वो अंत में अपने निकटस्थ देव रोदसी से, यानी अवनी और अंबर से यह निवेदन करता है कि आप दोनों हमारी इस उत्कंठा का, इस ऊहापोह का, इस भ्रम का, इस प्रश्न का उत्तर दो, ताकि हम अपना कर्तव्य पथ सुनिश्चित कर सकें। तो हे देव, तुम्हारे अटल सत्य जिसे ऋत कहा जाता है, उसका निर्वाह हमें खंडित सा दिखाई पड़ रहा है तत्काल, क्योंकि सही करने वाले दुख उठा रहे हैं, गलत करने वाले मौज मस्ती कर रहे हैं, घूसखोर, पीड़क, नृशंसिक और तरह तरह के कुकर्म करने वाले हमको फूलते फलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो तुम्हारे रीत का सिद्धांत खंडित हो रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यह कैसे? तो तुम्हारे जो परम सत्य हैं, रीत के सिद्धांत हैं, उनका निर्वाह कहाँ हो रहा है? और हम यह भी देख रहे हैं, वरुण वो देवता हैं जो कि अच्छे बुरे कर्मों का निरीक्षण करते हैं और फल देते हैं। तो उनका यह सिद्धांत भी हमको खंडित सा प्रतीत हो रहा है। आर्यमात का रास्ता हमको नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जाएं, उनसे कहें कि आप तो शत्रुओं के को दंडित करने वाले, दबाने वाले हैं, आप बताओ कि हम क्या करें ताकि हम अपने बाधक शत्रुओं का नियमन कर सकें, उनसे निपट सकें। तो उससे भी जब नहीं समाधान मिल सका तो अपने निकटस्थ देव पृथ्वी और आकाश से, अवनी और अंबर से निवेदन कर रहा है भक्त उपासक कि आप ही मेरे इस शंका का समाधान या इस भ्रम का निवारण करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ का परिज्ञान संक्षेप में प्राप्त किया। अब इसका पद रूपांतरण हम देखें। अवगत नहीं हो रहा हमको वह रहस्य समझाओ, देव परम सत्य पालन का नियम नियत बतलाओ। हमारा अनुग्रह दृष्टि वरुण की कहाँ मिलेगी छाई,
महामहिम अर्यमा देव का पंथ कहाँ सुखदाई। राहत मिले खड़ों से जिससे पंथ सुगम दिखलाओ। हे अवनी अंबर जिज्ञासा समाधान कर जाओ। अवगत नहीं हो रहा हमको वह रहस्य समझाओ। देव परम सत्य पालन का नियम नियत बतलाओ। ओम। वेद प्रेमियों, शुद्धि साधकों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। व्याख्या का जो आधारभूत निष्कर्षभूत शीर्षक रूप है वह है मनोव्यथा या मानसिक संत्रास से पीड़ित उपासक का निवेदन। अब संबंधित मंत्र का हम प्रथम पाठ कर लें। ओम अहम सो अस्मि यह पुरा सुते वदामि कानिचित् तम्मा व्यन्त्याध्यो वृको न कृष्णजं मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे देव, अहम सो अस्मि, मैं वही हूँ जो कि पुरा सुते, पुरा माने पहले, सुते माने सोम निचोड़ कर यज्ञ करने वाला हूँ। तो क्योंकि यज्ञ को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया, यज्ञो वैसे समम कर्म, इसलिए मैंने बड़े चाव से सोम यज्ञ किया, सोम निचोड़ा, ताकि मुझे सुख शांति प्राप्त हो सके। तो मैं वही हूँ, सह अहम कानिचित वदामि, जिसने कई सूक्त हे देव तुम्हारी प्रार्थना में पढ़े थे, यानी तुम्हारी प्रार्थना भी मैंने कई सूक्तों को पढ़ करके की थी। तम माँ आध्या व्यंति, लेकिन क्या कहा जाए, दुर्भाग्य या बदनसीबी तो यह है कि इतना होते हुए भी तम माम, उस मुझको, आध्या व्यंति, आध्या कहते हैं आधि, आधि कहते हैं मनोव्यथा को, मानसिक रोग को आधि कहा जाता है और शारीरिक रोग को व्याधि कहा जाता है। तो माँ आध्या व्यंति, व्यंति माने खाए जाना, खाए जा रही हैं, तो भी मुझको व्यथाएं, मनोव्यथाएं खाए जा रही हैं, यानी वे मुझे उसी प्रकार कष्ट पहुंचा रही हैं जैसे कोई किसी को खाए काट करके निचोड़े, उसकी मांस से जीवित निकाले तो जो कष्ट हो वही कष्ट मुझे हो रहा है। तो उसके लिए दृष्टांत है कि जैसे कोई हिरन जब प्यासा होता है तो वह अपनी तृषा, प्यास को बुझाने के लिए जल की ओर, नदी की ओर जाता है। लेकिन जो हिंसक पशु हैं, भेड़िए आदि, घात लगाए बैठे रहते हैं, अभी यहाँ तो खोजता हुआ आवेगा ही वो, बस उस पर हमला करके उसको घायल करके क्षत विक्षत करके
नोच नोच करके खा जाते हैं। तो वैसे ही नोच नोच करके हमको खा रही हैं आधियाँ, चिंताएं। यद्यपि मैंने श्रुति निर्धारित तमाम यज्ञों को किया, स्तुति मंत्र पढ़े, तथापि मुझे आध्य मनोव्यथाएं खाई जा रही हैं। दृष्टांत है कि तृष्णजम न मृगा वृका न। तृष्णजम मृगम, तृष्णजम माने प्यास से विह्वल मृग हिरण को, वृका न जैसे भेड़िया, ना जब संज्ञा के बाद में आता है तो समान काट देता है, तो वृका है ना, वृक कहते हैं भेड़िए को, भेड़िए के समान। तो जैसे भेड़िया घात लगाए बैठा रहता है कि अभी प्यासा हिरण आवेगा और मैं झपट कर उसको नोचूंगा, वैसे ही ये जो तृष्णाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जिनको मैं सांसारिकता की ओर बढ़ करके खोज रहा था, कहीं पुत्र में, कहीं परिवार में, कहीं धन में, कभी वैभव में, कहीं पद मान सम्मान में, तो मैं सतृष्ण होकर के उन्हें वहाँ जा कर के खोजता था। लेकिन वहीं तो बैठा था भेड़िया, जो कि हमें नोच डालना चाहता था। तो होता है कि इस प्रतिद्वंदितात्मक युग में लोग एक दूसरे को परास्त करके उस पर हावी हो जाना चाहते हैं और कष्ट देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कि कोई बढ़ रहा है प्रतिद्वंदी, तो दूसरा प्रतिद्वंदी उसको हरा करके मार डालने तक को उद्यत हो जाता है, तरह तरह से ताड़नाएं देता है, पीटता है, मारता है, और अंत में उसे फिर निराश होकर लौटना पड़ता है। गए थे सुख पाने और मिला क्या दुख, गए थे प्यास बुझाने, लेकिन उस प्यास के बुझाने में शिकार बन गए। आधियों व्याधियों ने नोचना शुरू कर दिया, मानसिक परेशानियों ने घेर लिया। तो हे भगवान, हे देवताओं, मेरी वही स्थिति है जो कि प्यास बुझाने के लिए जाने वाले उस हिरण के होती है, जिसको उसी स्थान पर घात लगाए हुए भेड़िया बैठा रहता है और अंत में नोच नोच करके खाता है। उसी प्रकार से मैं जिन जिन स्थानों पर सुख की खोज के लिए दौड़ा, वहाँ मुझको निराशा ही मिली, मैं नोचा ही गया, मैं शोषित ही किया गया, मेरी प्यास तो बुझी नहीं। तो ज्यों ज्यों सूरज भजो चाहें त्यों त्यों उलझो जात, तो मेरी दशा विचित्र है। तो इसलिए हे देवताओं, तुम बताओ कि मैं इस ऊहापोह वाली स्थिति में क्या करूं। किंतु स्वर्ग में वहां के सुखों में लिप्त देवताओं से उत्तर न मिला। जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ भावना में परिवर्तन सा हो रहा है, क्योंकि वेद मंत्र एक काल की रचना नहीं है, इनमें सहस्रों वर्ष का अंतर आया है। तो भौतिक जीवन में संघर्ष भी होता है। लाख कहिए कि साहब हम उदार बनेंगे, दान देंगे, लेकिन अंत में हर क्षेत्र में बाधाएं आती हैं। व्यक्ति के आशा के विरुद्ध उसे परिणाम मिलता है और वो व्यथित होता है, वह बुरी तरह से कष्टित होता है। तो यह कहा जा रहा है कि अब मुझे प्रत्युत्तर न मिल सकने के कारण, हे रोदसी, हे अवनी और अंबर, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अस्य वित्तम, मेरे इस भावधन को सहेजो, मेरे आशय को समझो और मेरे प्रश्नों का, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। तो यह मैं
वही साधक हूँ जिसने पहले सोम यज्ञ में बड़े चाव से सोम निचोड़ा था, यज्ञ को परिपूरित किया था और सूक्तों का पाठ किया था। तुम सब देवताओं की विधिवत प्रार्थनाएं की थीं, लेकिन अब उसी मुझ उपासक को मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार से नोच नोच कर खाए जा रही हैं, जैसे कि प्यासे हिरण को, जो कि जल से अपनी प्यास बुझाने जलाशय के समीप जा रहा था, वहीं पर घात लगाए बैठे भेड़िए उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। सुख के लिए जाता है, प्यास बुझाने के लिए जाता है और पीड़ा लेकर के, प्राणहानि लेकर के रह जाता है। तो इस प्रकार से मेरी मनः स्थिति है। मुझे कहीं से उत्तर नहीं मिल पा रहा है, समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में हे अवनी और अंबर, तुम मेरे निकटस्थ हो, तुम मेरे जिज्ञासा का समाधान करो, मेरे इस संतरास को जानो और उससे रक्षण का वास्तविक सही निश्चित उपाय सुझाओ। तो इसके हम अब छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। मैंने सोम यज्ञ में पहले स्तुति गान किया था, मंत्र पाठ के द्वारा मैंने पुण्य प्रभूत किया था, किंतु उसी को सता रही हैं वैसे ही मनोव्यथाएं प्यासे मृग को घात लगाए यथा भेड़िए खाएं। अवनी अंबर आशय जानो, अवनी अंबर आशय जानो, यह रहस्य सुलझाओ। वेद पाठकर्ता को क्यों दुख, कृपया मुझे बताओ। क्यों उसको दुख जिसने सत्कर्मों में ध्यान दिया था, क्यों उसको दुख जिसने सत्कर्मों में ध्यान दिया था। मैंने सोम याग में पहले स्तुति गान किया था, मंत्र पाठ के द्वारा मैंने पुण्य प्रभूत किया था। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं, कुछ अंग रस और देवता हैं, विषय देवा तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है मानसिक संत्रास से संत्रस्त उपासक का निश्चल निवेदन। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शं मातपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः मूषो न शिष्णा वेदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले परम देव देवाधिदेव इंद्र, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ और समाधान चाह रहा हूँ कि मनोव्यथाएं हमको वैसे ही संतप्त कर रही हैं। पार्श्व सपत्नी इव, पार्श्व माने दोनों तरफ, बगल में, अगल बगल, दोनों बाजू में खड़ी सौतें जैसे पति को कष्ट देती हैं। तो पार्श्व सपत्नी इव, बाजू में दोनों तरफ खड़ी हुई जैसे दो सौतें अकेले पति को संतपत्नी माने संतप्त करती हैं, पीड़ित करती हैं। तो
एक पुरुष की दो पत्नियां होती हैं तो दोनों को समाधान देना बड़ा कठिन हो जाता है पति के लिए। एक की मांग दूसरी, दूसरी की मांग दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से वे परस्पर भी कलह करती हैं और पति से विविध कामनाएं अपनी पूर्ति करने के लिए उस पर दबाव डालती हैं, उसको विवश करती हैं, उसको संतप्त करती हैं। वैसे ही जो ये दो सपत्नी के तुल्य कष्ट देने वाली तृष्णाएं और मनोव्यथाएं हैं, दुराशाएं हैं, ये मुझको कष्ट दे रही हैं। दृष्टांत दिया गया है कि अगल बगल खड़ी हुई दो सपत्नियों की तरह, सौतों की तरह ये जो तृष्णाएं हैं और दुर्वस्थाएं हैं, दुरभिलाषाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये सब मुझे कष्ट दे रही हैं, संतप्त कर रही हैं और ये हमारे सुख शांति को कुतर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। कैसे? मूषः, मूषः कहते हैं मूषक को, चूहे को। न माने समान। जैसे चूहा शिश्ना, शिश्ना कहते हैं माड़ी लगे धागे को, तो जुलाहा माड़ी लगे धागे का प्रयोग करता है अपने कर्म क्षेत्र में, बुनाई कताई आदि में। तो जैसे मोम से या माड़ी से चिकने किए गए धागे को मूषक कुतरते रहते हैं, कुतर कर उसको छिन्न भिन्न करते रहते हैं। आध्या माँ वियदंती, वैसे ही आध्या माने ये आधियाँ, मनोव्यथाएं हमको विअदंती माने खाए जा रही हैं। तो ये मनोव्यथाएं मुझे वैसे ही खाए जा रही हैं जैसे कि चूहे माड़ी लगे हुए तागे को खाता जाता है। तो हे शतकृत, हे इंद्र, मैं तुम्हारा उपासक हूँ, मुझे बचाओ, उपाय बताओ। समाधान नहीं मिल पाता है। ऊपर वाला है, वो कौन सुने नीचे वाले की। अब यहाँ पर कुछ निराशा का स्वर है, कुछ अंतर्द्वंद है और कुछ ऊहापोह की स्थिति है, कुछ विकलता है। तो इस प्रकार से पीड़ित हृदय वाला उपासक या जिज्ञासु भौतिकता के मध्य धुविया जल बिच मरे प्यासा वाली स्थिति में है तो वो सुख समृद्धियों में, लेकिन आधियाँ व्याधियाँ उसका साथ नहीं छोड़ रही हैं। इंद्र को पुकारा, उस परमात्मा का ध्यान किया, रक्ष माम त्राहिमाम की पुकार लगाई, लेकिन कुछ समाधान न मिला। तो मैं अब ऊपर को देखकर निराश सा हुआ, नीचे को देख रहा हूँ और धरातल पर, सामान्य धरातल पर आकर उसका समाधान चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि हे पृथ्वी और उसके ऊपर छाए हुए अंबर, आकाश, तुम ही हमारी इस मनोव्यथा को सुनो और उसका समाधान प्रस्तुत करो। तो मैं अस्य वित्तम, मेरे इस भावधन को, इस निवेदन को आप सुनो, उस पर ध्यान दो और उसका समाधान प्रस्तुत करो। मैं अब भौतिक धरातल पर, वास्तविकता की भूमि पर खड़ा होकर के हे अवनी अम्बर, तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरी मनोव्यथा का समाधान करो, मुझे इस ऊहापोह से उबारो। इंद्र सुनो प्रार्थना हमारी, तुमको देव सुनाता, आर्त भाव से अपनी मानसिक पीड़ाएं बतलाता। तो जैसे दो सौतें स्वामी को कर विपरीत आचरण पति को हैं संतप्त सदा करती रहती हैं प्रतिक्षण, माड़ी लगे तंतु को चूहे काटा करते जैसे
माड़ी लगे तंतु को चूहे कुतरा करते जैसे, मनोव्यथाएं हमें सताया खाया करती वैसे। तेरे सेवक कष्ट उठाएं, तेरे सेवक कष्ट उठाएं, नहीं समझ में आता। हे पृथ्वी आकाश सुनो, सब मैं तुमको बतलाता। सारे कष्ट मिटाओ मेरे, सादर शीश झुकाता। प्रथम इंद्र सुनो प्रार्थना हमारी, तुमको देव सुनाता। आर्त भाव से अपनी मानसिक व्यथा बतलाता। ओम।